ही नहीं। आहो मम माया मेरे बच्चों को बुला देती है। चलो, मीठे बच्चों को आज बाबा अव्यक्त मुरली में कहते हैं 22/2/1984। मुरली का सार है संगम पर 4 कंबाइंड रूपों का अनुभव, सिद्धि स्वरूप का अनुभव कराने वाले। आज भी आया ना साकार मुरली में सिद्धि। हाँ, माना सिद्धि माना पूरा हो जाना कार्य। सिद्धि स्वरूप का अनुभव कराने वाले वरदाता बाप अपने विजयी बच्चों प्रति बोले। तो बाबा ने पहला स्वरूप बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, चौथा भी बताया। अभी हम पहुंच गए थे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा से रूह रेहान करने व मिलन मनाने की इच्छा तीव्र होती है ना। सभी समझते हैं कि हम ही आज मिल लेवे बाप को, बाबा को मैं ही मिल लेऊँ, ऐसे सबको लगता है। परंतु इस साकार दुनिया में सब भी देखना पड़ता है। सूर्य चांद के अंदर की दुनिया है ना, सूर्य और चांद के अंदर की दुनिया है ना, उनसे परे की दुनिया में तुम आ गए हो, है ना। तो बाबा ने कंबाइंड रूप में हमें पहला कंबाइंड रूप, दूसरा कंबाइंड रूप, तीसरा कंबाइंड रूप, चौथा कंबाइंड रूप। करो चिंतन, क्या है पहला कंबाइंड रूप? शरीर और मैं कंबाइंड हो, इसलिए मैं इस रथ में हूँ, ठीक है। ये कंबाइंड स्वरूप हो गया। दूसरा मैं और बाबा कंबाइंड है, ज्योति ज्योति, हाँ कंबाइंड है, इसलिए उधर हाँ जी ब्राह्मण बनेंगे। मन जब ब्रह्मा बाबा जैसा पुरुषार्थी और शिव बाबा से निश्चय प्राप्त कर लेगा ब्राह्मण, तभी फरिश्ता और तभी देवता पद मिलेगा। अच्छा, आगे चौथा कंबाइंड स्वरूप, चौथा वाला विष्णु चतुर्भुज, क्योंकि शरीर में है तो शिव बाबा को प्राप्त कर पाए। शिव बाबा को प्राप्त किए माना ब्राह्मण बन गए। अभी ब्राह्मण बन गए तो फरिश्ता देवता निश्चित है, तो देवता बन गए तो चतुर्भुज बन गए। तो उसमें बाबा ने कहा आधे आधे संस्कार होते हैं। हाँ, तो बाबा ने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया कि अगर ब्रह्मा बाबा 84 जन्म लेता है तो आधा नर बनता है, आधी नारी बनती है। माना एक बार आधा लक्ष्मी बनेगा, फिर नारायण बनेगा। तो इसलिए बाबा ने फिर विष्णु चतुर्भुज चौथा कंबाइंड रूप बताया। आगे बाबा डबल विदेशी बात कर रहे हैं, मुरली चल रही 22/2/1984। तो ये मुरली का सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट भी आप सुन लीजिए। डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा से रोह रेहान करने व मिलन मनाने की इच्छा तीव्र है। सभी समझते हैं कि हम ही आज मिल लेवे बाबा से, परंतु इस साकार दुनिया में सब भी देखना पड़ता है। सूर्य चांद के अंदर की दुनिया है ना, उनसे परे की दुनिया में आ जाओ तो सारा समय मेरे पास ही बैठ जाओ, तो हो गया ना कंबाइंड। बाप दादा को भी हर बच्चा अपने अपनी विशेषताओं से प्रिय है। क्या पसंद आया बाबा को अपना सबको? हर बच्चा। ज़रूरी नहीं किसी को बहुत ज़्यादा अच्छे से बोलने आएगा, ज़रूरी नहीं किसी को बहुत ज़्यादा अच्छे से, आपके अंदर जो भी क्वालिटी है, किसी की मनसा बहुत दिव्य होगी, कोई कुछ कभी ज्ञान नहीं इधर से नहीं देगा, लेकिन मनसा में सदैव शुभ चिंतन, श्रीमत का चिंतन, आत्मा वाइब्रेशन फैलाती जा रही तो गुप्त जमा हो रहा है। तो हर चीज़ हर किसी को नहीं जम रही, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं जो भी जिसी भी विशेषता के साथ मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए भगवत गीता में आता है ना, ध्यानात् ज्ञानम श्रेष्ठ था। बच्चों को बाबा कहते हैं भगवत गीता में, मुझे ज्ञानी बच्चे पसंद है। तो आज बाबा कहते हैं बच्चे क्या होता है कि दुनिया में आ जाओ तो सारा समय बैठ जाते हो, ऊपर में आ जाओ मेरे पास। बाप दादा को भी हर बच्चा अपने अपनी विशेषताओं से प्रिय है। कोई समझे ये प्रिय है और हम कम प्रिय है, ऐसे बात नहीं है। महारथी अपनी विशेषता से प्रिय है और बाप के आगे अपने अपने रूप से सभी बच्चे महारथी हैं।
महान आत्माएं तुम सभी है, इसलिए महारथी है। यह तो कार्य चलाने के लिए किसी को स्नेह से निमित्त बाबा को बनाना होता है। वैसे तुम सभी ही बाबा के महारथी हो, किसी को तो निमित्त बनाना होता है। हाँ, नहीं तो कार्य कैसे चलेगा भले? तो निमित्त तो बनाना होता है, लेकिन तुम सभी महारथी हो, सभी महान हो। कितना प्यार लुटा रहे हैं, क्योंकि आपका बैलेंस इतना ग्रेट है। ये आत्मा कल सारा बालकनी हाथ में पूरा घिस के, इतना मेहनत करके, रगड़ रगड़ के कलियों को साफ करके गए अपने अंदर से। मीठे बच्चे, कमाल है बच्चों के और बाबा की। हाँ, तो मीठे बच्चों, तो क्या हुआ? महान आत्माएं हैं तुम सभी मेरे लिए। हाँ, विशेष प्रिय भी है, और बाप के आगे अपने अपने रूप से सभी महारथी ही है, सभी महान आत्माएं हैं, इसलिए महारथी सभी है। बाप के लिए सारे बच्चे महारथी है। यह तो कार्य चलाने के लिए किसी को तो स्नेह से निमित्त बनाना होता है, नहीं तो कार्य कैसे चलेगा भले? किसी को तो आगे बिठाना है, निमित्त तो बनाना ही पड़ेगा ना। वैसे अपनी रीति से सब दादियाँ हो, सभी को दीदी व दादे तो कहते ही है ना। फिर भी आप सबने मिलकर एक को निमित्त तो बनाया ही है ना। ये थैंक यू, शुक्रिया आपका। ये आत्मा मुझे हमेशा दीदी ही कहती है, जब से कोर्स हुआ है ना इसका, ये दीदी ही कहती है। ये कमाल की आत्मा है। हाँ, और वो सरदार भाई जी है ना, मेरी हेल्पर को बताते हैं, आप भाभी नहीं बोलो इनको, ये दीदी बोलो तो डांटेगी नहीं आपको। तो मीट, और ये कमाल की आत्मा है। कितना पहला पुरुषार्थ किया होगा पहले जन्म का। मेरे नाम के आगे लिखा है सुजाता सेंटर वाली, सुजाता दीदी सेंटर। बहुत आगे बढ़ेगी जल्दी, बहुत। मीठे बच्चों, अगर सभी दादी बन जाए तो काम कैसे चलेगा? तो निमित्त तो बनाना पड़े ना। वैसे अपनी रीति, और उनके चेहरे पे रूहानियत भी है, चमक भी है। फिर भी बाबा कहते वैसे अपनी रीति से सब दादियाँ हो, सभी को दीदी और दादे तो कहते ही है ना। फिर भी अपने आप सबने मिलकर एक को निमित्त तो बनाया ही है। सभी ने बनाया ना। कब आपने बनाया? बोलो। आपको पूछा है प्रश्न बाबा ने, ये निमित्त आत्मा को किसने बनाया? सभी ने मिलके बनाया। लेकिन बाबा बच्चों को दे रहे, नहीं, जो करेगा वो पाएगा। लेकिन जो करेगा वो भी पाता है ना। सुजाता बहन का भी भाग्य बन रहा है, जन्मों जन्मों का भाग्य बन रहा है, पूरे कुल का उद्धार हो रहा है, देश का, विश्व का उद्धार हो रहा है ना। तो बाबा कैसे बच्चों को नशा चढ़ाते देखो। बाबा कहते तुमने ही बनाया ना, अकेला बाप ने तो नहीं बनाया। आप सबने मिलकर एको को निमित्त तो बनाया है ना। सबने बनाया, वह सिर्फ बाप ने बनाया, या सिर्फ निमित्त कारोबार अर्थ अपने अपने कार्य अनुसार निमित्त तो बनाना ही पड़ता है। कारोबार कैसे चलेगा? किसी किसी को कोई जिम्मेवारी देना तो पड़ेगा, बाबा कहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, आप सबने मिलकर एको को निमित्त बनाया और बाप ने बनाया। क्या सिर्फ बाप ने बनाया? अच्छा, या सिर्फ निमित्त तो कारोबार अर्थ अपने अपने कार्य अनुसार निमित्त बनाना ही पड़ता है, लेकिन बाप के लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप महारथी नहीं हो, ऐसा नहीं। आप भी महारथी हो, महारथी हो बच्चे, महावीर हो। बाबा का एक एक बच्चा महारथी महावीर है, बस प्राप्ति अपने अपने पुरुषार्थ से करते हो। क्योंकि फिर टीचर भी बाबा है। आज साकार मुरली में बाबा ने क्या कहा? मैं आपका सुप्रीम बाप हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ, सुप्रीम सदगुरु हूँ। तो बाप के रूप में सबको एक जैसा प्यार करता है, लेकिन पढ़ाई में तो मार्क्स होते हैं, पढ़ाई में तो कायदा है, एग्ज़ाम है, तभी क्लास पर आगे जाता है, मेडल भी मिलेगा, ट्रॉफी भी मिलेगी टीचर से, लेकिन उसकी बात को बराबर मानना पड़ेगा। पेपर आएगा तभी उसमें पास भी होना पड़ेगा।
पेपर में हिले तो फिर टीचर आगे कैसे लेके जाएगा? तो बाप के रूप से जमा हो रहा है। लेकिन बाबा कहते बच्चे सारे संबंध का सुख मेरे से ले लो। और आज तो मुरली में कहा कि सारे संबंध मेरे साथ जोड़ो, 3 बार कहा आज। तो मीठे बच्चों, क्या हुआ? क्या हुआ? आज की मुरली ज़रूर सुनना। हिना बहन की याद दिलाई बाबा ने, बहुत ही अच्छा विश्लेषण चला। ठीक है, तो साकार मुरली रिकॉर्डेड भेजी गई है, तो सुनना ज़रूर। बहुत चिंतन चला है बाबा ने आज। मीठे बच्चों, अक्षय भाई जाए थे ना, तो ऐसे नशा था, बात मत पूछो। वो आत्मा कमाल की आत्मा है, वो नहीं, पहले जन्म में बहुत पुरुषार्थ करके आई हुई आत्मा है। अक्षय भाई जी जो है ना, मुझे लगता है ये सेकंड लाइफ है उनकी, ब्रह्मा कुमारी बने हैं पक्का, उनके धारणा से पता चलता है। मीठे बच्चों, तो क्या है, देखो बच्चे, अपने अपने कार्यानुसार निमित्त बनाना ही पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप महारथी नहीं हो, आप भी महारथी हो, महावीर हो। माया को चैलेंज करने वाले महारथी नहीं। महारथी नहीं हुए तो क्या हुए? तुम सभी माया को चैलेंज करते हो ना, कि मैं तुझे हरा के रहूँगा, करते हो ना। तो जो माया को चैलेंज करता है वो सभी महारथी हुए। लेकिन किसी एक को निमित्त बनाना पड़ता है। बाप दादा के लिए सप्ताह कोर्स कराने वाला बच्चा भी महारथी है। देखो अभी अभी जिसका कोर्स हुआ है वो भी महारथी है। बाप दादा के लिए सप्ताह भर का कोर्स करने वाला बच्चा भी महारथी है, क्योंकि सप्ताह कोर्स भी तब करते जब समझते हैं कि यह श्रेष्ठ जीवन बनाने की विधि है। चैलेंज किया तो महारथी महावीर हुआ। बाप दादा सदैव एक स्लोगन सभी बच्चों को कार्य में लाने के लिए याद दिलाते हैं। एक है अपनी स्व स्थिति में रहना, एक है अपने स्व स्थिति में रहना, दूसरा है कारोबार में आना। ऐसे नहीं कि एक जगह पे बैठ जाओगे, कमरा बंद करके बोलोगे मैं तो बहुत शांति का अनुभव किया। अरे तो वो सभी कर रहे हैं ना भाई, रूम में तो सभी करते, सबके बीच में आके तो देखा हो। हाँ जी, सबके बीच में चल के दिखाओ। तो बाबा कहते क्या करना है बच्चे? बाप दादा सदैव एक स्लोगन सभी बच्चों को कार्य में लाने के लिए याद दिलाते हैं। क्या? एक है अपनी स्वस्थिति में रहना, दूसरा है कारोबार में आना। आज तो बाबा ने कहा भूतों की प्रवेशता वाले से बात भी नहीं करो, उसके सामने से चले जाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो क्योंकि बाबा के बच्चे भूत से झगड़ा करेगा फिर, और आपके अंदर प्रवेश करेगा, हट जाओ। हाँ जी, वैसे दुनिया वाले कौन सी भूत की बात करती है? आत्मा आत्मा आत्मा। अरे बाबा इधर बैठी हुई शरीर वाली आत्मा ही खतरनाक हो चुकी है। दूसरी आत्मा क्या लगेगी? शरीर छूट गया वो क्या करेगी? बहुत अच्छा है। हो सकता है आपका भी सेकंड लाइफ हो फिर ब्रह्मा कुमारी में। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, इसीलिए कारोबार में सदा सफलता होने का स्लोगन क्या दिया है बाबा ने? सबको रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। ठीक है, तो कैसा करना है? स्व स्थिति में रहना है, और दूसरा कारोबार में आना है, छोड़ना नहीं कोई सेवा विवाह। ये अच्छी नहीं लगती इसलिए सेंटर में नहीं जाओ, छोड़ो उसको। अरे बाबा बाप का सेंटर है, उसका थोड़ी है। हाँ, किसी एक आत्मा की वजह से रोको मत, लेकिन ऐसा हो रहा है, बहुत हो रहा है। इस तरह से माया बहुत खींच रही। एक का व्यवहार पसंद नहीं आया, सेंटर आना बंद, कितना घाटा पड़ गया देखो। तो मीट जी 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 जी, इसलिए बाबा कहते बच्चे दो ही स्थिति को संभालना है। क्या? स्वस्थिति में रहना है और कारोबार में आना है, माना सबके बीच में। उस दूसरा कारोबार में आना। तो सो स्थिति में तो सभी बड़े हो, कोई छोटा नहीं है। अच्छा रख रहे, सभी की सो स्थिति अच्छी है। लेकिन अभी बाबा पकड़ रहे देखो, सो स्थिति में तो सभी महारथी हो, कारोबार में निमित्त बनना ही पड़ता है ना। इसलिए कारोबार में सदा सफल होने का स्लोगन बाबा बताते हैं। कारोबार में मेरा जमाई को घाटा ना पड़े, जमाई को, जमा खाते को माया की नज़र ना लगे, इसलिए बाबा देते स्लोगन। देखो बच्चे, कारोबार में आते हुए क्या करना है मालूम है?
सफलता सदा होने के लिए 2 स्लोगन याद रखो। रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना है। फिर सामने वाला कितने भी भूत के प्रवेशता में हो, आप चुप करके शुभ भावना देते रहो। दूसरी एक गहरी बात साकार मुरली में विस्तार की, सुनना। दूसरे भूतों से दूर होना, वो कैसे, वो विस्तार किया हुआ है। तो साकार मुरली सुनो मीठे बच्चे। और आपको मालूम है, जितने व्यू बढ़ेंगे, तो अगर ये चैनल के सब्सक्राइब बढ़ेंगे, बहुत बहुत होंगे, तो ये अपने चैनल को ये शुरू हो जाएगा यूट्यूब से, तो वो बाबा के भंडारे में जाएगा। इसलिए जितना जिसको भेज सकते हो भेजो। अभी तक 10,600 हो गए, वो इनके खाते में जमा हो गए। तो आपका क्या आप देखो मीठे बच्चों, अभी ये जब 1 लाख हो जाते तो इनकी यूट्यूब के द्वारा इधर मिलता है, तो वो बाबा के भंडारे में डालेंगे। मीठे बच्चों, अभी क्या मिला, सर्टिफिकेट मिला, ये आया उनका मैसेज आया, 10,000 हो गए, तभी कॉन्ग्रेचुलेशंस का। फिर उनका सिल्वर एक मिलता है, सिल्वर पार्ट बोर्ड मिलता है उनका, फिर गोल्डन प्लेट मिलता है, ऐसे ऐसे रहता है, यूट्यूब पे मिलता है रहता है जी। तो इस तरह से है ये सारा खेल। तो मीठे बच्चों, आप रिगार्ड दो और आपको नहीं मिले, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए 2 स्लोगन है कारोबार में, रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना। दूसरे को रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना होता है। देने में लेना ही भरा हुआ है, हर नहीं है, देने में लेना हुआ है। रिगार्ड कभी भी प्रयत्न करने व मांगने से नहीं मिलता है। रिगार्ड दो तो रिगार्ड मिलेगा। रिगार्ड लेने का साधन ही है देना। रिगार्ड दूसरे से लेने का साधन है, रिगार्ड पहले देना पड़े। आप रिगार्ड दो कि ये मेरा आत्मा भाई है, बाकी मुझे मालूम ही नहीं है, छोटा है, गुस्से वाला है, कुछ है, मुझे नहीं मालूम है, बाप जाने, बाबा है, बाप जाने, ये मेरा आत्मा भाई 7 गुणों का, 8 शक्तियों का पुंज है, बाबा का लाडला भाग्यवान है, बस बाकी मुझे कुछ मालूम ही नहीं। इतनी स्वच्छ सुंदर बुद्धि में ज्ञान रत्न टिकेंगे। मीठे बच्चों, क्या कहा बाबा ने, क्या कहा बाबा ने, हाँ, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं क्योंकि ये घड़ी के बाद शरीर थकता होगा फिर भी बैठे हैं। चलो, आप रिगार्ड दो और आपको नहीं मिले, ये हो नहीं सकता, लेकिन दिल से दो ना, दिल से दो तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन दिल से दो मतलब से नहीं, दिल मन सच्ची दिल से, स्वार्थ से सभी देते हैं। आपसे काम है तो आपके आगे पीछे डोरे डालेंगे, मैसेज करेंगे, अच्छे लग रहे हो बहुत, ये कितनी बातें हैं, बात मत पूछो, बहुत बहुत। इसलिए भगवान बताता है, बच्चे क्या है, आपने रिगार्ड दिया है और मिले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन दिल से दो मतलब से नहीं। जो दिल से रिगार्ड देते हैं ना, उसको दिल से रिगार्ड भी मिलता है। मतलब का रिगार्ड देने से तो मिलेगा भी, मतलब का ही मिलेगा। सदैव दिल से दो और दिल से लो, इस स्लोगन द्वारा सदा ही निर्विघ्न, निरसंकल्प, निश्चिंत रहेंगे। मेरा क्या होगा, ये चिंता ही नहीं रहेगी। मेरा तो सब कुछ अच्छा हुआ पड़ा है, बना ही पड़ा है, ये निश्चिंत रहेंगे। ऐसे तो ऐसे आत्मा कौन है अपने संगठन में, अभी आप हो, और हाँ सब पास हो गए तो मेरा क्या तो अटेंशन से मुरली सुनना पड़े, 12 बजने दो, 1 बजने दो, शरीर को बोलो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ हाँ, तभी शरीर की थकान चुप करती हो जाती है अंदर। हाँ, ऐसे हुआ, सुबह कुछ दुखने लगा अचानक से, मैंने बोला क्यों दुख रहा है भाई तू, मैं तो आत्मा हूँ, तो दुख, फिर मैं मेरा कार्य वो दर्द ही खत्म हो गया। कमाल है, अनुभव करो। इसलिए बाबा कहते बच्चा अनुभव करके देखो। और फिर दूसरा एक बोलती हूँ, दर्द शुरू होते हैं ना, बाबा मनसा वाचा कर्मणा से दुख दिया होगा अभी भी, या पहले तो मुझे माफ़ कर देना, जिसको दिया है उसको भी बहुत बहुत सुख मिल रहा है आपसे, बस आगे बढ़ जाती हूँ, टेंशन ख़त्म। तो बाबा कहते बच्चे क्या है पता है,
सदैव दिल से दो और दिल से लो, इस स्लोगन द्वारा सदा ही निर्विघ्न, निरसंकल्प, निश्चिंत रहेंगे। मेरा क्या होगा यह चिंता ही नहीं रहेगी। मेरा तो सब अच्छा हुआ पड़ा है, बना बनाया बन रहा है ड्रामा, मेरा तो बन गया है राजशाही थाट। तो निश्चिंत रहेंगे। और ऐसे श्रेष्ठ आत्मा की श्रेष्ठ प्रारब्ध वर्तमान और भविष्य में भी निश्चित है। कोई इसको बदल ही नहीं सकता, क्योंकि उसने इतना दिया है दूसरे को। कोई किसकी सीट भी नहीं ले सकता, ये भी निश्चित है। बिल्कुल कमाल की बात है, कितना एक्यूरेट है देखो परमात्मा का ड्रामा। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम है वो। हाँ, निश्चित है सब। निश्चिंत की निशानी है निश्चित, निश्चिंत की निशानी है निश्चित है। इसको कहा जाता है बाप समान फॉलो फादर करने वाले। समझा जी बाबा? ओके। डबल विदेशी बच्चों पर तो विशेष स्नेह है बाप दादा का। क्या है? क्या है? कैसा? विशेष। क्योंकि बाबा जानते हैं 2-2 घंटा 3-3 घंटा बिठा के रखता हूँ, क्योंकि मुझे इतने से जन्म में इतनी प्राप्ति कराना है, तो बिठा के रखता है। आज ही नहीं, ये पाठशाला की खासियत है। कितनी बार बिठा के रखाया हूँ इनको। हाँ, कभी कभी मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा आपको कुछ काम नहीं है? हाँ, मुझे कितना काम, मैं तो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ। क्लास में कौन बैठता है 3-3 घंटा, आधा घंटा? कुछ भी चाहिए थोड़ा ब्राह्मणों को। फिर बाबा आज बता रहे क्यों बिठा के रखता हूँ, क्योंकि थोड़े समय में ज़्यादा प्राप्ति करानी है ना। जो ब्रह्मा ने 30 साल लगे उसको, 30, तो हमारे पास 30 साल है कि नहीं मालूम भी नहीं है। नहीं है, देखो नहीं है। अभी मेरे पापा तो बोल रहे हैं 24 में 24 में ही चालू सब कुछ हो जाएगा। ज्ञान में है ना? हाँ सही बात है, हो चुका है पापा ऑलरेडी। ये 2 बहन है, अच्छा मैं 3-4 लोग हैं, सब निकले। सब निकलेंगे जी, सब आएंगे, मिलेंगे ज़रूर मिलेंगे। तो मीठे बच्चों, डबल विदेशी बच्चों पर तो विशेष स्नेह है, मतलब का नहीं है बच्चे, विशेष प्रेम है बाबा का। इसलिए थोड़े समय में ज़्यादा प्राप्ति तो बिठा के रखते हैं, उसको पता है घर में भी कुछ नहीं करने वाले। डबल विदेशी बच्चों पर तो विशेष स्नेह है, वो भी घर में कुछ नहीं करते होंगे, इधर बिठा के रखता है, मुझे भी नहीं, पापा को पता है घर में बिठाने से इधर बिठाना बहुत अच्छा है। सही बात है, यहाँ आने से माथा भी शांत रहेगा, घर का टेंशन भी कम हो जाएगा। आपको पता है ऊपर से बॉडी कितनी रिकवर होती है उनकी। यहाँ आने से पूरी माइंड डिटॉक्साइड होता है, तो बॉडी अंदर से अच्छी रहती है। अच्छा व्यवहार भी आएगा, दिल से भी व्यवहार भी अच्छा आएगा, घर गृहस्थी भी अच्छा रहेगा, सभी तो आएगा। सभी जी, बहुत अच्छा। तो बच्चों, डबल विदेशी बच्चों पर तो बाप का विशेष स्नेह है, मतलब का नहीं बच्चे, दिल का स्नेह है। बाप दादा ने सुनाया था, एक पुराना गीत भी है ना, ऊंची ऊंची दीवारें, ये डबल विदेशियों का लिए गीत है। समुंदर पार करते हुए आए हैं, धर्म देश भाषा सब ऊंची ऊंची दीवारें पार करके बाप के बने गए, इसीलिए बाप को बहुत प्रिय हो। भारतवासी तो थे ही देवी देवता के पुजारी, लेकिन डबल विदेशी तो कभी भी पूजा नहीं करते थे, फिर भी बाप के बन गए, कितने प्रिय है। उन्होंने ऊंची दीवार पार नहीं की है, क्योंकि भारतवासी तो पहले से देवी देवताओं को लेके बैठे हैं, उनके लिए कोई ऊंची ऊंची दीवारी तो थी नहीं। लेकिन आप डबल विदेशियों ने ये ऊंची ऊंची दीवारें कितनी सहज पार की है, इसलिए बाप दादा दिल से बच्चों की इस विशेषता का गीत ही गाते हैं। समझा? जी बाबा। बाबा कितना कमाल का है, कभी नहीं कहता सुना पढ़ा समझा, केवल समझा। समझना माना अंदर ही पकड़ लेना बस। हाँ, दिल से बच्चों की इस विशेषता का गीत गाते हैं। समझा? सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। कई बच्चे रमत गमत में कहते हैं कि बाप दादा तो सभी को खुशी करते हैं, लेकिन खुश करते हैं अर्थ से करते हैं, ऐसे नहीं करते। अपने आप से पूछो, बाप दादा ऐसे ही कहते हैं या प्रैक्टिकल में कहते हैं? ऊंची ऊंची दीवारें पार करके आए हो ना,
तो बाप दादा ऐसे ही सबको खुश करते, ऐसे बात नहीं है। भगवान भी स्पष्टीकरण दे रहा है बेचारे, क्योंकि बच्चों के मन में उल्टे संकल्प चल रहे होंगे, तो भगवान को भी अपना देना पड़ रहा है। देखो तो हम क्या है फिर, हाँ हमें तो देना ही पड़ेगा सबके सामने अपने अपनी जो भी हिसाब किताब का लेखा जोखा है, क्योंकि भगवान के लिए कोई कुछ सोच रहा है उसका भी भगवान को देना पड़ता है स्पष्टीकरण, कि ऐसे नहीं। देखो कभी मुरली में क्वेश्चन कर दी ना, दूसरे दिन या तीसरे दिन आता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई कोई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाबा तो सबको ही खुश करते हैं कुछ कुछ अच्छा बोल के। नहीं बच्चे, मतलब से बोलते हैं। हाँ, सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कहते हैं, यह प्रैक्टिकल है। बच्चे ऊंची ऊंची दीवार पार करके आए हैं ना, कितनी मेहनत से टिकट मिलती हो उनके, यहाँ से जाते ही पैसा इकट्ठा करना शुरू करते हैं ना। तो 50,000 टिकट है इंग्लैंड से भारत पहुँचने के लिए, 50,000 मायने रखता है भाई। 1 लाख होगा, हमारे तो आंखें बड़े बड़े हो जाती है 1 लाख। हम 10, 15, 12, 20 है तो भी हाँ आज 20,000 टिकट है ऐसे लगता है। हाँ तो मीठे बच्चों, तो उन लोगों को तो बहुत टिकट है ना, दूर वालों को। तो मीठे बच्चों देखो, ऊंची ऊंची दीवार पार करके आ गए, कितनी मेहनत से टिकट निकालते हैं। यहाँ से जाते ही फिर से आने के लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू करते हैं। बाप दादा जब बच्चों के स्नेह देखते हैं, स्नेह से कैसे पहुँचने के लिए साधन अपनाते हैं, किसी तरीके से पहुँच ही जाते हैं। बाप दादा स्नेही आत्माओं का स्नेह का साधन देख, लगन देख बहुत खुश होते हैं। दूर वालों से पूछो कैसे कैसे मेहनत से आते हैं। हाँ, दूर वालों को पूछो, मधुबन वालों को बोल रहे बाबा, दूर वालों से पूछो कैसे आते हैं, मेहनत करके फिर भी पहुँच तो जाते हैं ना। तो बाबा को कितने प्रिय लगते होंगे। अच्छा, सदा कंबाइंड रूप में स्थित रहने वाले, सदा बाप समान अव्यक्त भाव में स्थित रहने वाले, सदा सिद्धि स्वरूप अनुभव करने वाले, अपने समर्थ समान स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे सदा निश्चित विजयी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सदा कंबाइंड रूप में स्थित रहने वाले, सदा समान अव्यक्त भाव में स्थित रहने वाले, सदा सिद्धि स्वरूप अनुभव करने वाले, अपने समर्थ समान स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे सदा निश्चित विजय बच्चों का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम है सतबुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। देखो ये बोलना बहुत ज़रूरी है, प्रकृति को हम सुनाते हैं तो वही वापस देती हूँ। सैन फ्रांसिस्को मेरी भी नाटक गई। सैन फ्रांसिस्को सभी स्वयं को किसके साथ बात करें बाबा? सैन फ्रांसिस्को सभी स्वयं को सारे विश्व में विशेष आत्माएं समझते हो ना, ऐसे अनुभव करते हो, क्योंकि सारे विश्व की अनेक आत्माओं में से बाप को पहचानने का भाग्य आप विशेष आत्माओं को मिला है। किसके साथ बात कर रहे बाबा? सैन फ्रांसिस्को। हाँ, ऊंचे बाप को पहचाना ये कितना बड़ा भाग्य है। पहचानना और संबंध जोड़ा तो प्राप्ति हुई। अभी आपने को बाप के सर्व खजानों के मालिक भी अनुभव करते हो ना। जब सदा बच्चे हैं ना, तो बच्चा हुआ माना अधिकारी हुआ। इसी स्मृति से बार बार रिवाइज करो, मैं कौन हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ। अमृत वेले शक्तिशाली स्मृति स्वरूप का अनुभव करने वाले ही शक्तिशाली रहते हैं। अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारा दिन में बहुत विघ्न आएंगे। इसीलिए अमृत वेला सदा शक्तिशाली रहे। अमृत वेले पर स्वयं बाप बच्चों को विशेष वरदान भी देने आते हैं। उस समय जो वरदान लेते हैं ना, उसका सारा दिन सहज योग की स्थिति में रहता है। तो पढ़ाई और अमृत वेले का मिलन ये दोनों ही विशेष शक्तिशाली बना देगा। तो इसीलिए बच्चे पढ़ाई माना मुरली और अमृत वेले का मिलन ये दोनों ही विशेष शक्तिशाली रहे तो सदा ही सेफ रहेंगे माया से। जर्मन ग्रुप से बातें।
सदा अपने को विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, विश्व कल्याणकारी आत्माएं समझते हो ना, अर्थात सर्व खजानों से भरपूर हो ना जर्मनी वाले। जब अपने पास खजाने संपन्न होंगे तो क्या करते हैं फिर? और एक को दे सकते हैं। जी, तब दूसरे को देना है ना, देंगे ना। तो सदा सर्व खजानों से भरपूर आत्माएं, बालक सो मालिक है, ऐसा अनुभव करते हो। बाप का हाँ माना बालक बन गया, बालक हुआ तो सो मालिक भी हो गया। यही स्मृति विश्व कल्याणकारी तुम्हें स्वतः ही बना देती है, और यही स्मृति सदा खुशी में उड़ाती भी है। यही ब्राह्मण जीवन है, संपन्न रहना, खुशी में उड़ना और सदा बाप के खजानों के अधिकार के नशे में रहना, यही ब्राह्मण जीवन है। ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं सभी हो ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर सदा याद है। बहुत अच्छा।